बीजेपी की दोस्ती रहेगी या टूट जाएगी, आज इसे लेकर पूरे दिन रस्साकशी हुई। शाम होते होते विवाद की मुख्य वजह मशर्रत को लेकर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर दी है। अभी तक क्या क्या हुआ, आगे क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें भोपाल की हैं। बीजेपी पीडीपी की दोस्ती के साइड इफेक्ट को लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। कांग्रेस हाय हाय कर रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये जम्मू की तस्वीर है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में आधे की भागीदार है, लेकिन उसे अपनी ही गठबंधन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। बीजेपी कांग्रेस सबका हंगामा मशरत आलम को लेकर है, जिसे मुफ्ती सरकार राजनीतिक कैदी बता रही है। बीजेपी आतंकवादी, मशरत आलम आतंकवादी है और उसने कश्मीर के अंदर भारत के तिरंगे झंडे को जलाया है, सेना के कैंपों पर हमला किया है। मशरत आलम को सरकार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर उसकी रिहाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत माता की आन बान शान के लिए हमको हजारों सरकारें भी कुर्बान करनी पड़े तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारत माता का शीश नहीं झुकने देगी। 120 लोगों को पत्थरबाजी और अलगाववादी हिंसा की आग में झोंकने वाले मसर्रत आलम को रिहा करते ही बीजेपी के विधायकों का गुस्सा उफान पर आ गया। मसरत आलम कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। इस गुस्से की वजह ये जहर है जो मसर्रत ने रिहा होते ही उगला। इसी के बाद तोगड़िया ने मुफ्ती से कहा कि पाकिस्तान परस्ती छोड़ो, वरना कान पकड़कर कुर्सी से उतार देंगे। एक छोटी जेल से बड़ी जेल की मुंतकिली है, तो अब इस बात का इत्मीनान है कि बाहर आकर आप काम कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं। तो ये जो गुलामी की जंजीरें हैं, इनको काटने के लिए आप जद्दोजहद कर सकते हैं। जहां तक हुकूमतों का सवाल है, हुकूमतें बदलने से हकीकत नहीं बदलती, तो लिहाजा हकीकत ये हम खुद बदल लेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरी कौम बदलेगी। तारीख इस चीज का मुशाहिदा करेगी कि हकीकत बदल दी जाएगी। कान पकड़कर नीचे उतार देंगे और अमरनाथ के आंदोलन के समय श्रीनगर और दिल्ली को झुकाने वाली यहाँ की जनता है और जनता के पीछे हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। इसलिए माफी मांगो, गलत किया है करेक्ट करो, रुक जाओ और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की रोजगार, शिक्षा, शांति के लिए काम करो और रुकते नहीं और पाकिस्तानी एजेंडे पर चलते हो तो तुम्हें कुर्सी पर रहने नहीं देंगे। लेकिन गठबंधन धर्म में फंसी बीजेपी को अब न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। ऊपर से पीडीपी ने यह कहकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है कि मसर्रत की रिहाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुई है। ये तय हुआ था कि ऐसे सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी इससे इनकार कर रही है। जिसको भी छोड़ रहे हैं, पिछले कई सालों में इन लोगों को कई बार पकड़ा गया, कई बार छोड़ा गया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। किसी कैदी को कोई जो करता है, कोई सियासी वर्कर है, उसको जेल में डाला जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना घबराने की जरूरत है, इतना हंगामा करने की जरूरत है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो इसी से छुपा हुआ नहीं है, वो आप सबके सामने है और उसमें कोई ऐसी बात जो है या इस ऐसी बात पर कहीं भी कोई सहमति नहीं है। पर जो आप कह रहे हैं वो भी सत्य है कि मसरत आलम को छोड़ा गया है और उसमें हमारी सहमति भी नहीं है। इस बीच आरएसएस ने भी बीजेपी को नसीहत दी है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में स्पार्किंग कंट्रोवर्सी नाम से एक लेख में पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी को पीडीपी के नेता से पूछना चाहिए कि वो भारतीय हैं या नहीं, क्यों वो भारत के वफादार हैं या नहीं। वो शिकारी और शिकार दोनों के साथ नहीं रहने के दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते। जोगिंदर सिंह ने कहा कि यह संघ की नहीं, उनकी निजी राय है। लेकिन मुफ्ती बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया क्या आतंकवादियों को हथियार देने के लिए दिया था। 30,000 से ऊपर ये इनको AK-47 राइफलें मिली हैं। तो क्या इसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुमने ये वेपन दे दी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुफ्ती ने कश्मीर में चुनाव के लिए पाकिस्तान, आतंकवादियों और हुर्रियत का शुक्रिया अदा किया।
पीडीपी के विधायकों ने केंद्र से अफजल का शव लौटाने की मांग की और अब मसर्रत आलम को रिहा कर दिया। इस बीच कांग्रेस ने कश्मीर में मुफ्ती मोदी गठजोड़ से चल रही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाहिदुल रहमान साहब हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के। इसके अलावा विजय सोनकर शास्त्री साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, और रविंद्र रैना है हमारे साथ, बीजेपी लीडर जम्मू से। सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब अफसोस होने लगा है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी के साथ? देखिए, इस संदर्भ में हमारे नेताओं ने अपने विचार व्यक्त भी कर दिए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यक्त कर दिए, हमारे विधायकों ने व्यक्त कर दिया है। और जहां तक जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की बात है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हित के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता के हित में बनाया था। वहां विकास करने के लिए बनाया था, वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाया था। ऐसे हमारे कई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे जिसके आधार पर हम लोगों ने बनाया था। हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि इस प्रकार की बातें जिसको देश नकारता हो, जिसमें पूरे देश में जिसके प्रति रोष हो, ऐसे काम ये सरकार करेगी, इसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। और हम इसका पार्टी स्तर पर विरोध भी करते हैं। जी, पार्टी स्तर पर इसका विरोध करते हैं। वाहिदुल रहमान जी, विरोध में यहां तक प्रवीण तोगड़िया कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान परस्ती मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नहीं बंद की तो कान पकड़कर नीचे उतार देंगे कुर्सी से। क्या कहना है आपको? देखिए, पहले आपको सबसे पहले ये समझना है कि जिस शख्स को छोड़ा गया है उनको किन हालातों में छोड़ा गया। दरअसल आज मसरत आलम को बंद रखने की बात नहीं है कि हम उनको बंद रख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इस वक्त चार्जेस नहीं है। द स्टेट हैज कंज्यूम्ड all its legal measures to keep him under detention. The man was kept under detention for 6 times. ये बंदा छूटता है, बंद होता है, हर महीने ये कहानी चलती रहती है। पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में। दूसरा अहम मसला ये है कि मसरत आलम आतंकवादी नहीं है, अलगाववादी है, और एक जमहूरियत में अलगाववादी छूटा जाता है, बंद भी होता है, और ये प्रिवेंटिव कस्टडी इस स्टेट में कई हजारों में लोग हैं जो प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए जाते हैं। मसरत आलम का केस डिफरेंट है बिकॉज ही वॉज बुक्ड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और 6 बार ये बंदा बुक हुआ है पीएसए में, उसके बाद छूटा गया है। 2 फरवरी को एक स्क्रीनिंग कमेटी हुई जम्मू में, और उस स्क्रीनिंग कमेटी ने यह तय किया कि इसके खिलाफ केस बन ही नहीं रहा है। अब जिस शख्स को आपने 6 साल 5 साल बंद रखा, इस वक्त उसके खिलाफ हमारे पास चार्ज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कि मसरत आलम को छोड़ा गया। जम्मू के डीसी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये बंदा वाकई में आतंकवादी है या बहुत बड़ा अलगाववादी है, तो इज अ डीसी कॉम्पिटेंट एनफ टू रिलीज हिम? नो। फिर तो ये केस हाई कोर्ट में होता, सुप्रीम कोर्ट में होता, कोटा कोर्ट में होता, टाडा कोर्ट में होता, एनआईए के कोर्ट में होता। अनुराग जी, क्योंकि इस पर चार्जेस, ये प्रॉब्लम हुई है 6 साल में, इसके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश हुआ नहीं, कोई चार्ज बन नहीं रहा है। 6 साल में अगर इस बंदे के खिलाफ आप चार्जशीट नहीं फाइल कर सके हैं, हम मसरत आलम को छोड़ नहीं रहे। आज की प्रॉब्लम जो हमारे पास है ना, वो ये है कि हम मसरत को बंद नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है रहमान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। रहमान साहब, हम लौटेंगे आपके पास। रविंद्र रैना जी, तो क्या अब चर्चा पीडीपी और बीजेपी में इस बात को लेकर के होगी कि मसरत आलम जो है वो आतंकवादी है या अलगाववादी है, जबकि रहमान साहब कह रहे हैं कि उसके खिलाफ तो कोई चार्ज ही नहीं है अभी तक? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मसरत आलम की आप हिस्ट्री देखिए। मसरत आलम वो आदमी शख्स है जो 90 के दशक में पाकिस्तान गया, जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले जो हमारा जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान के नाजायज गैर कानूनी कब्जे में है, वहां जाकर उसने हथियार उठाए, ट्रेनिंग कैंपों के अंदर, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों के अंदर ट्रेनिंग ली। वो भारत के जम्मू कश्मीर में आया, वो कश्मीर में आया, उसने सोपुर में, बारामूला में, बांडीपुरा में, अनंतनाग में, शोपियान में सेना के ठिकानों पर हमला करने का वो मास्टरमाइंड रहा है। बहुत बार वो पहले गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने के बाद वो सबसे बड़ा मुजरिम है। 2008 में और 2010 में
जो कश्मीर घाटी के अंदर स्टोन पेल्टिंग्स हुई, जो पत्थरबाजी हुई, और 120 के करीब कश्मीर में या वाहिदुर रहमान साहब को बताइए ना, वो कह रहे हैं कि इस वक्त कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। ये रहमान साहब को समझाइए। मैं आपको और इस पर एक मिनट भाई साहब, इस शख्स को पीएसए के तहत बुक किया गया, और जब अनुराग जी, अरेस्ट हुआ जी, था, मैं भी ऑपरेशन के बाद इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी एजेंसीज ने इसको अरेस्ट किया था, और इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम पहले था। मैं बता दूं आपको, 10 लाख रुपए का इनाम था इस शख्स पर। देखिए, हर कश्मीर में ऐसे हजारों में 1 लाख लोग हैं जिन पर 10-10 लाख का इनाम रखा जाता है। और एक स्टेट में जब आप, या तो आपके पास चॉइस दो है, इफ यू वांट रिवेंज विद द पीपल देन देयर इज नो एंड टू इट। वन रॉन्ग डजंट जस्टिफाइज अनदर रॉन्ग। और हमारा सिंपल सा ये जो अलायंस इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना है, एक हेक्टिक इलेक्शन प्रोसेस के बाद, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद 65% लोगों ने आज कश्मीर में पहली बार वोट डाला है। ये प्रोसेस, तो उसके लिए तो आपके नेता ने कह दिया कि वो पाकिस्तान अलगाववादियों और आतंकवादियों की बराए मेहरबानी हुआ है। विजय सोनकर शास्त्री साहब आपको जोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात नहीं है जी। रहमान साहब आएंगे आपके पास। आप शास्त्री समझ नहीं रहे बातों को। देखिए, आप खुद ही एग्जेजरेट करते हैं स्टेटमेंट्स को। मैं बताता हूं आपको। नहीं, आप पहले लेट मी एंड दिस। अच्छा ठीक है। जो आज की अलायंस बनी है, पीडीपी बीजेपी अलायंस, ये वही अलायंस बनी है जो 2002 में वाजपेयी जी ने इनिशिएटिव शुरू किए है। उस इनिशिएटिव को रिवाइव करने की एक एफर्ट है। वी आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ वॉर विद आवर ओन पीपल और विद पाकिस्तान, वेरी क्लियरली। देखिए, पाकिस्तान के साथ एक जंग, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वी कैन नॉट आइसोलेट इट कि सब कॉन्टिनेंट में स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान रोल इज इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू नेगेट द रोल ऑफ पाकिस्तान? अगर दिल्ली में ब्लास्ट होता है, बॉम्बे में होता है, कश्मीर में होता है, तो हम बोलते हैं पाकिस्तान ने किया। हमारा मुफ्ती साहब का उस वक्त स्टेटमेंट क्लियर था कि इलेक्शन के दौरान कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है जहां इलेक्शन का वोटर टर्नआउट कम हो जाता। अगर पाकिस्तान इज in a position that he can spoil your elections because they have been doing it, they have been spoiling elections। तो वही स्टेटमेंट आप एग्जेजरेट करते हैं, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया इलेक्शन में। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्पॉइल इलेक्शन। हमारे 10 लाख लोग वर्कर, दे आर वल्नरेबल। एक सेंसिटिव इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी वोटर को नुकसान हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि 10 लाख लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेशक उसमें स्पॉइल इलेक्शन, हमारे 10 लाख लोग वर्कर, दे आर वल्नरेबल। एक सेंसिटिव इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी वोटर को नुकसान हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि 10 लाख लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेशक उसमें आर्मी का एक रोल है, बेशक उसमें पुलिस का रोल है, बेशक उसमें हमारे लोगों का रोल है, लेकिन उसमें यह भी है कि अगर आप देखेंगे, इफ यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, दे कैन रियली हार्म आवर वर्कर्स। तो हम उस चीज को नजर में रख के आपसे बोलेंगे। ठीक है रहमान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सोनकर शास्त्री जी के पास भी हम जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद इसी चर्चा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो एक दूसरे से गठबंधन की सरकार कायम किए हुए हैं, उनमें एक तरीके से तलवारें खिंचाई हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, दोस्ती अभी तो परवान भी नहीं चढ़ी कि आपको एहसास हुआ कि गलती हो गई? नहीं, वो उस संदर्भ में तो हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, पर अनुराग जी, मैं चाहता हूं कि पीडीपी के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं उनसे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं करना चाहता हूं। देश ये नहीं मानता है कि जम्मू और कश्मीर में जो शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है उसमें पाकिस्तान का या अलगाववादी या आतंकवादियों का हाथ है। आखिर में मुफ्ती साहब को ऐसे कैसे महसूस हो गया कि उन्होंने इतना गलत स्टेटमेंट दिया है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये जो मसरत आलम को छोड़ा गया है, क्या ये बताएंगे कि उसकी नागरिकता क्या है? और मैं तीसरी बात इस संदर्भ में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या गठबंधन धर्म यही है? क्या एक मेजर जो आपका सहयोगी दल है, आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं ले रहे, उसको बताना भी उचित नहीं समझ रहे हैं? क्या ऐसे सरकार चलेगी जम्मू और कश्मीर की? मैं ये प्रवक्ता जो पीडीपी के बैठे हैं, मैं उनसे जरूर ये जानना चाहूंगा। जवाब दें रहमान साहब। पहले मैं इनको बता दूं कि जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने क्रेडिट दिया है, मुफ्ती साहब ने, वो कोई क्रेडिट ऐसा नहीं दिया है। वो स्टेटमेंट आप फिर से समझिए। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ पीस इन होल ऑफ इंडिया और इफ देयर इज अ मिलिटेंट स्ट्राइक इन होल ऑफ इंडिया, कहीं पर खुदा ना खास्ता अगर कभी होता है, तो हम ये कहते हैं कि सरहद के पार से ये साजिशें रची जाती है हिंदुस्तान के खिलाफ।
तो हमें खतरा उनसे है जहां से ये साजिशें रची जाती है, और ऐसा ही होता है कश्मीर में। भारत सरकार का इतना बल था, इतनी ताकत थी, चले ठीक है, इसलिए ये सब कुछ हो पाया। चले ठीक है, आप इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से क्या कुछ कहा जाता है और क्या कुछ सफाई दी जाती है पीडीपी की तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप सभी का इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। अभी के लिए